हेलो लिब्रास, तुला राशि कैसे हो आप लोग। चलिए जुलाई 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि जुलाई जुलाई का महीना आपका कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेके। और मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल के रखे हैं लिब्रास। ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड हैं, ये पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड हैं, ये आउटकम है कि रिलेशनशिप फाइनली किस डायरेक्शन में जाएगा। जिसको फीलिंग्स और एनर्जीज नहीं देखनी तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे करके आउटकम चेक कर लेना। तो फीलिंग्स एनर्जीज चेक किया करो, वहीं से ज़्यादा क्लैरिटी आती है। तो देखिए तुला राशि, सबसे पहले आपके लिए जो मुझे एक जुलाई की जो चीज़ें दिख रही हैं ना, आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, किसी लेवल पे मुझे ये लग रहा है कि आप खुद थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होते हुए मुझे दिख रही हो। अब वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, क्योंकि आपके लिए काफ़ी सारे ऐसे कार्ड्स आए हैं जिसमें आप थोड़ा सा क्लेवरली चीज़ों को डील करते हुए दिख रही हो, स्मार्टली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। अब इसके रीज़न देखिए कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है कि रिलेशनशिप में हम बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स डालते रहते हैं, हमें कई बार रिलेशनशिप में वो रिटर्न नहीं मिलता। तो कभी हमें थोड़ी सी अक्ल आती है, तो हमें लगता है कि हम भी थोड़ा सा ना अभी चीज़ों को और तरीके से डील करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, थोड़ा माइंड गेम्स खेलेंगे और लोगों से बात करेंगे। तो हो सकता है इसके कारण आपकी ऐसी सी एनर्जीज आ रही हैं। तो मुझे आपकी तरफ से ये रहता हुआ दिख रहा है कि या तो आप किसी थर्ड पर्सन की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई और हो सकता है थर्ड पर्सन भी हो जिसको आप पसंद कर रहे हो, या कोई आपको लाइक कर रहा है। कुछ ऐसी सी एनर्जीज भी हो सकती हैं। लेकिन आप मुझे ये दिख रहा है ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हो, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हो, किसी तरीके की सलाह मशवरा ले रहे हो, गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हो, और थोड़ा सा चीज़ों को क्लेवरली डील करते हुए दिख रही हो। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और जो जुलाई के पहले 10 दिन रहेंगे, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक, मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे मिस्टेक का कार्ड आया है। तुला राशि, ये कार्ड बोल रहा है कि सबसे पहले मुझे ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ गलतियां हुई हैं, या तो आपसे हुई है या आपके पार्टनर से हुई है। आप कहीं ना कहीं उन गलतियों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। गलतियां किसी से भी हुई होंगी, तो आप उन मिस्टेक्स के बारे में, उन गलतियों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। हालांकि पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके काफ़ी एक्साइटेड भी हो, एंथुजियाज्म भी है, एक जोश भी है। हो सकता है आप उनको कॉल मैसेज करना चाह रहे हो, या ट्रैवल करना चाह रहे हो, या फिर देखिए आप किसी कॉल मैसेज का उनकी तरफ से वेट कर रहे हो। मतलब किसी न्यूज़ का, किसी फ़ोन कॉल का या तो आप वेट कर रहे हो, या फिर आप करना चाहते हो, लेकिन साथ के साथ आप किसी चीज़ की रियलाइजेशन कर रहे हो, जो गलतियाँ इस रिलेशनशिप में जुलाई में हो रही हैं, या फिर जुलाई से पहले का जो टाइम निकला वो गलतियों के ऊपर भी आपका फोकस रहता हुआ दिख रहा है। थोड़े से परेशान भी हो रही हो। लेकिन ओवरऑल के लिए मुझे यही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया, साथ में प्लेयर का कार्ड आया, तो ये कार्ड क्लियरली मुझे इंडिकेशन ये दे रहे हैं तुला राशि। हो सकता है आप किसी से मिल रहे हो, किसी से बात कर रहे हो सकता है आपका कोई फ्रेंड है। तो होता है ना, कई बार रिलेशनशिप में हम पार्टनर के अलावा भी किसी से बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स भी होते हैं। तो हो सकता है वैसा हो कुछ, मतलब ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हो, गेट टुगेदर कर रहे हो, मे बी कोई आप फंक्शन अटेंड कर रहे हो, आपके घर पे कोई सेलिब्रेशन हो रहा है या बाहर हो रहा है, या इन जनरल ही किसी तरीके का थोड़ा सेलिब्रेशन पार्टी वाला आपका मूड मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और थोड़ा सा थर्ड पार्टी की, या तो देखिए आपको फीलिंग आ रही है तुला राशि की कोई तीसरा इंसान इस रिलेशनशिप में है, आपको फीलिंग आ रही है कि भी इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में है। मतलब आपको ये लग रहा है कि पार्टनर की तरफ से आपको फील हो रहा है। और दूसरी चीज़, ये कार्ड्स ये भी बोलते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, सबकी सिचुएशन सेम नहीं होगी, इसलिए मैं ये 2-3 चीज़ें बता देती हूँ। कुछ तुला राशि वालों को ये भी लग सकता है भाई, आपको लग रहा है कि भी थोड़ा सा ना पार्टनर से हटके थोड़ा सा और लोगों से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम्स है, जिसके कारण आप अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए और लोगों से बात कर रहे हो, या किसी से सलाह मशवरा ले रहे हो, किसी से गाइडेंस ले रहे हो। अब वो सलाह मशवरा गाइडेंस कोई भी हो सकता है कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई टैरो कार्ड है, या फिर देखिए कोई आपका कोई कॉमन फ्रेंड है, आपका और आपके पार्टनर का कोई कॉमन फ्रेंड है जिनसे आप बातचीत कर रहे हो, कोई गाइडेंस और एडवाइस लेते हुए दिख रहे हो। और आप ना थोड़ा सा चीज़ों को मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हो तुला राशि खुद, यानी कि आप चीज़ों को घुमा रहे हो, बातों को थोड़ा घुमा रहे हो, थोड़ा स्मार्टली क्लेवरली चीज़ों को डील कर रहे हो सकता है आप कोई आपका कोई चीज़ है जिसको आपने अचीव करना है, और कोई इंसान आपको सलाह दे रहा है कि आप इस तरीके से करो वो चीज़ें, इसलिए आपको किसी तरीके के थोड़े छोटे मोटे झूठ बोलने पड़ रहे हैं। तो मुझे ये भी एनर्जीज दिख रही है, थोड़ी सी क्लेवरली चीज़ों को आप डील कर रहे हो रिलेशनशिप में, और लोगों के साथ ज़्यादा आपकी इंटरेक्शंस हो रही हैं, और लोगों से ज़्यादा बातचीत कर रहे हो।
और मैनिपुलेशन रहती हुई दिख रही है चीज़ों को लेके। ये मुझे चीज़ें दिख रही है, यानी कि थोड़ा सा ना प्लानिंग के साथ माइंड गेम्स आप खेलते हुए दिख रहे हो। ये मैं रॉन्ग सेंस में नहीं बोल रही, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए रॉन्ग सेंस में भी आप ये चीज़ें कर रहे हो। बट कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप में जब रिलेशनशिप वर्क नहीं करता ना, तो कई बार ऐसा बनना पड़ता है। तो हो सकता है इस कारण से आप ऐसा बन रहे हो। तो अभी हम देखते हैं, ये तो एनर्जी से आउटकम हम बाद में देखेंगे। अब हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देख रहे हैं। देखिए, आपके पार्टनर के लिए फक बॉय का कार्ड आया, यानी कि ये कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर मुझे थोड़े से केयरलेस केयर फ्री होते दिख रहे हैं, यानी कि जुलाई के पहले 10 दिन थोड़ा सा सीरियस नहीं हो रहे हैं और कहीं ना कहीं फन मज़ा मस्ती के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जैसे होता है ना, जो उनका लाइफ स्टाइल है, जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनकी डिज़ायर्स है, वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक केयरलेस केयर फ्री वाली एनर्जीज भी दिख रही है। और आपके पार्टनर की किसी तरीके से हो सकता है आपके पार्टनर को ये भी पता है कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि आपको कुछ गलतियों के ऊपर आप सोच रहे हो, पार्टनर ने की है या आपने की है, उनको भी आप गौर करते हुए दिख रहे हो। तुला राशि आपका ये कार्ड था। और आपके पार्टनर से हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हुई भी हैं, उन्होंने आपके साथ अगर कुछ गलत किया भी है, मुझे नहीं लग रहा कि उनको किसी चीज़ की रियलाइजेशन भी है। होता ना, जब हम कुछ गलती करते हैं, हमें हमसे कुछ भी चीज़ें बुरी हो जाती हैं इस रिलेशनशिप में, तो हमें रियलाइजेशन होती है। तो आपके पार्टनर रियलाइज़ भी नहीं करते हुए मुझे अभी दिख रहे हैं, और किसी तरीके का थोड़ा सा केयरलेस केयर फ्री वाला एटीट्यूड उनका रहता हुआ दिख रहा है। और जो चीज़ें उनको अच्छी लग रही है वो उसके ऊपर ही फोकस करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग भी कर रहे हैं, आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में उनके लिए क्या सही है, लॉन्ग टर्म को लेके उनको क्या करना चाहिए। प्रेजेंट की चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। एंड किसी चीज़ का वेट करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। अब वेट हर चीज़ के लिए अलग होगा। हो सकता है आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं तुला राशि आपके पार्टनर, कि आप उनको कोई फ़ोन कोई कॉल मैसेज करोगे। हो सकता है आप उनको मिलने जाना चाहते हो या वो आपको मिलने आना चाहते हैं, तो वो सही समय का वेट कर रहे हैं, ट्रैवल प्लान्स का वेट कर रहे हैं, एनीथिंग, कोई भी चीज़ का वेट भी करते हुए दिख रहे हैं। या उनको कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, सही समय का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं आपके पार्टनर की। और जो मिड से लेके आखिर तक का जो हिस्सा, यानी कि जुलाई का मिड से लेके एंड तक, उसमें आपके पार्टनर का मुझे ट्रैवल रहता हुआ दिख रहा है तुला राशि। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। तो आपके पार्टनर के मुझे काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि किसी तरीके के ट्रैवल उनकी लाइफ में हो रहे हैं। मतलब कहीं या तो उनको जाना पड़ रहा है या वो आपको मिलने आ रहे हैं, एनीथिंग, चेंजेस आते हुए दिख रही हैं। और एक एक्साइटमेंट, एक जोश भी मुझे रहता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें रहेंगी। और इम्पल्सिव हो रहे हैं, चीज़ों को लेके जल्दबाजी कर रहे हैं, और आपको कॉल मैसेज शायद करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। मतलब एक इम्पल्सिव हो रहे हैं चीज़ों को लेके, जोश रहता हुआ दिख रहा है। एक कॉन्फिडेंट एनर्जीज भी उनकी रहती हुई दिख रही है। कुछ चेंजेस उनकी पर्सनल लाइफ में या तो आ रहे हैं, या इस रिलेशनशिप में वो कुछ चेंजेस लेके आना चाह रहे हैं। उसी के लिए वो कुछ एक्शन इनिशिएटिव्स भी मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन साथ के साथ अब्यूज़ का कार्ड आया। आपके पार्टनर, अब्यूज़ का कार्ड ये बोलता है कि भी हो सकता है आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि या तो आप उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हो। मतलब देखिए, ये एनर्जीज है, उनकी सोच है, वो कुछ भी सोच सकते हैं। हम तो यहाँ पे एनर्जीज चेक कर रहे हैं कि आपने उनके साथ किसी तरीके का गलत व्यवहार किया, या हो सकता है उनको किसी लेवल पे ये पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया। लेकिन ये कार्ड मुझे बोल रहा था कि आपके पार्टनर को रियलाइजेशन नहीं है उस चीज़ की कि उन्होंने आपके साथ क्या गलत किया है, या फिर उनको लग रहा है कि आप उनके साथ गलत करते हो, इस रिलेशनशिप में उनके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं। और इसी से ही रिलेटेड जो चीज़ें गलत हो रही हैं, या वो कर रहे हैं या आप कर रहे हो, उसी से ही रिलेटेड वो किसी तरीके के बदलाव लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अब वो हर इंसान के लिए जो चेंजेस होंगे, फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, वो अलग रहेगी। वो किस तरीके के बदलाव लाना चाहते हैं वो डिपेंड करता है। लेकिन कुछ चेंजेस वो लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, यानी कि वो या तो आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, अभी जो भी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको ख़त्म करके आपके साथ एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं। कुछ के पार्टनर को ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अब्यूजिव हो चुका है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है रहने का, और किसी लेवल पे उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से बाहर ही निकल जाना चाहिए। तो ये दोनों कार्ड्स फॉरवर्ड मूवमेंट के है, यानी कि आगे बढ़ना। तो हो सकता है अब किसी का माइंड है ना, हर तुला राशि के पार्टनर की सोच अलग होगी, उनकी राशियाँ अलग होगी, और हर किसी का तो ये तो नहीं है कि सभी मूव ऑन कर रहे हैं और सभी रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं। कारण यही दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ गलतियाँ, कुछ मिस्टेक्स, कुछ अब्यूजिव चीज़ें हुई हैं, या आपके पार्टनर की तरफ से या आपकी तरफ से। उनको लग रहा है कि अब बदलाव
करने का वक्त है कि आगे फॉरवर्ड मूवमेंट करनी पड़ेगी। चाहे वो अपनी लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि वो इस रिलेशनशिप से सोच रहे हैं कि मूव ऑन करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, या आपके साथ पुरानी चीज़ों को सॉल्व करके आप आगे आपके साथ आगे बढ़ा जाए। लेकिन देखिए, जो भी उनका बिहेवियर, जो भी उनका एटीट्यूड है ना, बड़ा क्रेजी सा रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि बड़ा अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं वो आपके साथ। जुलाई के लास्ट में एग्रेसिव हो रहे हैं, जैसे हो ये है ना, ये फिगर है मतलब कार को तोड़ रही है, तो हो सकता है जैसे तोड़ फोड़ वाली एनर्जीज नहीं होती, इतना गुस्सा आता है कि हम डिस्ट्रक्टिव सी एनर्जीज में आ जाते हैं, तो वैसा सा उनका बिहेवियर कुछ रहता हुआ दिख रहा है। एक अग्रेसिवनेस उनकी एनर्जीज में मुझे दिख रही है, गुस्सा रहता हुआ दिख रहा है, और ऐसे क्रेजी सा एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। मतलब एक जैसे होता है ना, इंसान बड़ा अजीब सा व्यवहार कर रहा है, वैसी सी एनर्जीज आपके पार्टनर की मुझे रहती हुई दिख रही हैं जुलाई के लास्ट में। हो सकता है बोलने का सेंस उनका अलग तरीके से है, एनीथिंग कुछ भी है, लेकिन एंड में जाके थोड़ी सी एनर्जीज उनकी और ही तरह की हो रही है। आपके साथ बात और तरीके से कर रहे हैं, उनका बिहेवियर और तरीके का हो रहा है, एटीट्यूड और तरीके का हो रहा है। ऐसी सी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। अब तुला राशि, हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में फाइनली होगा क्या, मतलब किस डायरेक्शन में जाएगा। देखिए, यहाँ पे ये कार्ड बोल रहा है, टेम्परेंस का कार्ड है और घोस्टिंग के कार्ड है। स्टार्टिंग में कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि जुलाई के पहले 10 दिन के लिए एक दूसरे को आप घोस्ट करते हुए दिख रहे हो, यानी कि उतनी बात नहीं कर रहे हो, उतना एक दूसरे के सामने नहीं आ रहे हो, और एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। घोस्टिंग का मतलब यही होता है कि बिना बताए रिलेशनशिप से निकल जाना, या बिना बताए एकदम से सडन बात होते होते एकदम से बात ही बंद कर देना। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि ब्रेकअप हो रहा है, ये स्टार्टिंग की एनर्जीज है पहले 10 दिन की। तो मतलब कुछ एनर्जीज ऐसी दिख रही है। होता ना कई बार कि अच्छा भला इंसान था, बात कर रहा था, और एकदम से पता नहीं क्या हुआ, बात ही नहीं कर रहा, नंबर भी बंद जा रहा है। और कई बार हमें लगता है कि इसका मूड कल तो अच्छा था, आज क्या हो गया, ना फ़ोन पिक कर रहे हैं ना कुछ बात कर रहे हैं। तो वो घोस्टिंग की सेंस में मैं बता रही हूँ। अलग अलग तुला राशि और उनके पार्टनर का अलग अलग आउटकम निकलेगा। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज दिख रही है कि जैसे एक दूसरे के सामने नहीं आ रहे हो, और अगर बात कर रहे थे तो एकदम से ही गायब होते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, ब्लॉक भी हो सकता है कर रहे हो, एनीथिंग ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। बट जो भी है, घोस्टिंग वाली चीज़ें जो भी दिख रही हैं मुझे, लेकिन आप दोनों बहुत बैलेंस बना के चल रही है इस रिलेशनशिप में। तुला राशि, आप या आपके पार्टनर, दोनों की एनर्जीज दिख रही हैं, आउटकम दोनों का होता है, बैलेंस बना के चल रहे हो। जो भी इस रिलेशनशिप में चीज़ें ओवर हो रही थी, आप लोग ज़्यादा कर रहे थे, या तो बहुत हद से ज़्यादा कर रहे थे कोई चीज़, या फिर हद से कम कर रहे थे। यानी कि अपना प्यार अगर हद से ज़्यादा दिखा रहे थे, या फिर गुस्सा हद से ज़्यादा दिखा रहे थे, या प्यार हद से ज़्यादा कम कर रहे थे, या फिर गुस्सा हद से ज़्यादा कम कर रहे थे, कोई भी चीज़, उसमें एक ठहराव आता हुआ दिख रहा है, बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। कोई भी चीज़ उतनी इफेक्ट आपको नहीं कर रही है, उतनी परेशान आप नहीं हो रहे हो, पीस ऑफ माइंड आप लोग अपना मेंटेन करते हुए मुझे दिख रहे हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। जैसे होता है ना, एक बैलेंस बना के रखा हुआ अपनी एनर्जीज़ को। जैसे कई बार हमें बहुत गुस्सा आता है, हम कंट्रोल कर लेते हैं, तो कुछ वैसी सी एनर्जीज़ हैं। कई बार होता है कि हमें बहुत ओवर किसी के ऊपर प्यार आता है, तो हम उतना शो नहीं करते, चीज़ों को नॉर्मल लेते हुए दिख रहे हो। ये एनर्जीज दिख रही हैं स्टार्टिंग में। और कोशिश कर रहे हो, अलग अलग चीज़ों को ट्राई कर रहे हो चीज़ों को ठीक करने के लिए। मे बी ये भी मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग हो सकता है कि चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस है। जैसे एक चीज़ ट्राई की, वो काम नहीं की, दूसरी चीज़ ट्राई की, वो काम नहीं किया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस है, रिलेशनशिप को बेटर करने के ऊपर फोकस है। शायद हो सकता है इसीलिए आप दोनों में से कोई एक इंसान गायब हो रहा है, घोस्ट कर रहा है, उतना सामने नहीं आ रहा, क्योंकि उसको समय चाहिए चीज़ों को ठीक करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ये भी कारण हो सकता है। और देखिए, मिड में जाके जुलाई का जो मिड है, पिकी एंड 9 ऑफ कप्स के कार्ड हैं। यहाँ पे कार्ड बोल रहा है किसी तरीके की ये आपकी विश और डिज़ायर है तुला राशि, या तो आपकी या आपके पार्टनर की कुछ इच्छाएं हैं जिसको आप पूरा करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। अब सभी की इच्छाएं जो होंगी ना, वो अलग अलग होंगी। किसी की हो सकता है शादी को लेके इच्छा है, किसी को हो सकता है रिलेशनशिप में कमिटमेंट को लेके इच्छा है, किसी को हो सकता है कि पार्टनर का साथ हमेशा के लिए मिल जाए। तो जो भी आपकी जिस भी लेवल का रिलेशनशिप है, उस हिसाब से जो भी आपकी विश है, इच्छा है, डिज़ायर है, वो आप पूरी करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो। उसी के लिए हो सकता है आप कुछ चीज़ें ट्राई कर रहे हो कि कैसे वो अपनी विशेज़ और डिज़ायर को पूरा करना है, उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। और कुछ विश है कि ये रिलेशनशिप, ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में पूरे तरीके से आ जाएं। तो वो एक डिज़ायर है आप दोनों की या किसी एक की, वैसे वो एक विश रहती हुई दिख रही है, क्योंकि पार्टनर के साथ एक हैप्पीनेस, एक खुशी मिलती है, एक इंजॉय मिलता है, वो चीज़ें भी हैं। लेकिन पिक्की का कार्ड इसके साथ आया, तो ये कार्ड ये भी बोलते हैं
कि आप दोनों में से कोई एक इंसान ना किसी चीज़ को लेके चूज़ी हो रहा है। मतलब हम जब कोई भी काम करते हैं या कोई डिसीज़न लेने होते हैं तो हम थोड़े से अगर फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, मतलब कि हम सिचुएशन के हिसाब से ढल जाते हैं। अभी सामने वाला जो बोल रहा है हम उसकी बात मान लेते हैं और हम वैसा करते हैं। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे चूज़ी होता हुआ दिख रहा है। अभी उस इंसान को चीज़ें जो वो जैसे चाहता है ना, वो इंसान वो वैसा ही करता हुआ दिख रहा है। वो चाहे तुला राशि आप हो या आपके पार्टनर है, मतलब आप चूज़ी हो रहे हो, पिकी हो रहे हो, फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे हो। कई बार होता है ना, हम रिजिड हो जाते हैं। अभी हम अपने हिसाब से ही चीज़ों को डील करते हैं। अभी हम अपनी कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हिसाब से, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से, या हमारी एक ज़िद होती है अभी हमने वैसे ही चीज़ों करना, भी हमें तो ये चीज़ चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए वैसी सी एनर्जीज़ दिख रही है। आप दोनों में से कोई एक इंसान चूज़ी हो रहा है, अपने हिसाब से चीज़ों को डील भी करता हुआ दिख रहा है। थोड़ी सी ये एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। और एंड में जाके एक्स का कार्ड और 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। देखिए ये कार्ड्स कह रहे हैं एंड में जाके जुलाई का जो लास्ट का हिस्सा आएगा 21 से 31 जुलाई के बीच में, यहाँ पे मुझे किसी तरीके का एक अकेलापन रहता हुआ दिख रहा है, एक मायूसी रहती हुई दिख रही है। देखिए स्टार्टिंग में आप लोग बैलेंस बना के रख रहे थे, हो सकता है अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे थे चीज़ों को ठीक करने के लिए, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, और उसी से ही रिलेटेड कोई विश, कोई डिज़ायर थी आपकी, और उसको पूरा करने के लिए हो सकता है आप अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे थे। और एंड में जाके मुझे ये लग रहा है आप दोनों में से, आप दोनों के रिलेशनशिप में ये चीज़ें हो रही है, कोई पास्ट का इंसान आप दोनों के रिलेशनशिप में अफेक्ट डालता हुआ दिख रहा है। पास्ट का इंसान यानी कि तुला राशि या तो आपकी रिलेशनशिप में आपकी तरफ से होगा, कोई आपका एक्स होगा, कोई पास्ट रिलेशनशिप होगा, या पास्ट का कोई भी इंसान हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर का है। यानी कि वो चीज़ें जुलाई के लास्ट में आ रही हैं, यानी कि हो सकता है वो इंसान आ रहा है आप दोनों के बीच में, या फिर हो सकता है आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशंस ही पास्ट के इंसान को लेके या पास्ट की बातों को लेके हो रही है, जिसके कारण रिलेशनशिप में अफेक्ट हो रहा है जुलाई के एंड में। और हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान एक दूसरे को ब्लॉक भी कर सकता है जुलाई के लास्ट में। ये 100% नहीं है। जो लोग जल्दी ब्लॉक कर देते हैं उन लोगों की सिचुएशंस हैं, ये सबकी नहीं है। अगर ब्लॉक नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, उतनी बात नहीं कर रहे हो, और अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, होता है ना जैसे अपने एक दूसरे को इग्नोरेंस वाली फीलिंग आना, या फिर हो सकता है किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो तुला राशि, या तो आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो या आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन एंड में एक अकेलापन फील हो रहा है, एक उदासी और मायूसी रहती हुई दिख रही है, किसी चीज़ की रिजेक्शन एक दूसरे को देते हुए दिख रहे हो। और ज़्यादा रीज़न उसका वही है कि पास्ट का कोई इंसान, कोई रिलेशनशिप या तो आ रहा है, या फिर उसके कारण इस रिलेशनशिप में एंड में जाके किसी तरीके के इश्यूज आप दोनों के बीच में हो रहे हैं, जिसके कारण आप दोनों में उतनी बात नहीं हो रही है। ये आप लोगों की मुझे रीडिंग दिख रही है, और ये 1 मंथ की रीडिंग है। रीडिंग हर बार चेंज होती है, एनर्जीज होती हैं, हर महीने नई रीडिंग आती हैं। और बताना ही आपके साथ कितनी मैच हुई है मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।